Assalamu alaikum dear students, welcome to Park Math YouTube channels. New Mathematics 10th class exercise 1.1 question number 2. Question number 2 है write in term of iota. पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4. तो स्टूडेंट्स इसको एयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए हम 2 लिखेंगे प्लस माइनस 4 इसको हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस 1. 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट हम 2 जो है इसे एज इट लिख देंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 4 जो है अगर हमारे पास इस तरह से हो स्क्वायर रूट ए बी तो इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए एंड स्क्वायर रूट बी की फॉर्म में. तो स्टूडेंट्स इसी मेथड को यूज करते हुए स्क्वायर रूट 4 को हम अलग लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट माइनस 1 को अलग लिख लेते हैं. नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 4 का जो स्क्वायर रूट है इसको अगर आप सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट. माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी जगह पर हमारे पास आयोटा आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है 2 प्लस 2 आयोटा. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट. तो इसको 3 जो है इसे हम एज इट लिखेंगे माइनस और उसके बाद जो है 7 मल्टीप्लाई माइनस 1. 7 मल्टीप्लाई माइनस 1. तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 एज इट माइनस 7 जो है इसका स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर देते हैं और साथ में मल्टीप्लाई माइनस 1. तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 एज इट आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर रूट जो है इक्वल होता है आयोटा के, तो ये आयोटा आ जाएगा. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो है पार्ट नंबर 3. इसका पार्ट नंबर 3 वेरी इजी है. 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 एज इट रहेगा, इसको रियल पार्ट कहते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको सोल्व करते हैं. यहाँ पर स्क्वायर रूट 16 और साथ में मल्टीप्लाई माइनस 1 और ओवर में 5 एज इट रहेगा. नेक्स्ट जो है इसको हम सोल्व करेंगे 2 ओवर 5 जो है ये एज इट रहेगा प्लस स्क्वायर रूट 16 जो है इसको सेपरेट करेंगे और स्क्वायर रूट माइनस 1 को सेपरेट करेंगे, ओवर में 5 एज इट रहेगा. अब इसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं. स्क्वायर रूट 16 जो है 2 ओवर 5 रियल पार्ट एज इट रहेगा और स्क्वायर रूट 16 4 के इक्वल होता है. माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी जगह पर आयोटा आ जाएगा, ओवर में 5 आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2 जो कि रियल पार्ट है एज इट रहेगा माइनस इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 1. स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो उसको माइनस 1 के साथ लिख दें. अब स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, इन दोनों को इस मेथड से हमने सेपरेट कर दिया है. अब नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 जो है हमारे पास रियल पार्ट एज इट और ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये भी एज इट और माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के. तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा. आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट जो है वो आपको समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. सिंपल से क्वेश्चन है ये. 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा. इसमें आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंसेप्ट होना चाहिए. रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है 2x प्लस 5 रियल पार्ट है और इस साइड पर 1 जो है ये रियल पार्ट है. तो कंपेयरिंग किया इनको 2x प्लस 5 इक्वल टू 1. रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा है हमने.
और इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या था, y माइनस थ्री। आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो y माइनस थ्री, और इस साइड पे आयोटा के साथ क्या है, 2। तो इसको 2 के साथ हमने जो है वो कंपेयर कर लिया। अब इसे सोल्व करते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल है 5 1 के, तो ये 5 इस साइड पे प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, एंड देन 1 माइनस 5 तो माइनस 4 आ जाएगा। आंसर हमेशा बड़ी टर्म का लगाते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर का होगा, -4। 2 इस साइड पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2 आ जाएगा। तो 2 1 2 2 2 आर 4, तो -2 जो है माइनस ऊपर से आ रहा था, तो x इक्वल है -2 के। अब y का आंसर फाइंड करते हैं। y माइनस थ्री इक्वल है 2 के, -3 इस साइड पर जो है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 जो है हमारे पास y का आंसर 5 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। इसमें देखिए 3x + 2, ये इसका जो है वो रियल पार्ट है, और इसका इमेजिनरी पार्ट है -4 - y, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इस साइड पर इसका रियल पार्ट है हमारे पास 5 और इमेजिनरी पार्ट है 3। तो कंपेयर करते हैं इसको। 3x + 2 को हमने 5 के इक्वल कंपेयर कर लिया। ये जो पार्ट है रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया हमने। तो 2 इस साइड पर प्लस हो रहा था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 आ जाएगा। 5 - 2 करेंगे तो 3 आंसर आएगा, तो 3 इस साइड पर आ गया। अब ये जो 3x है, 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड होगा, तो 3/3 हमारे पास आंसर जो है ये 1 आ जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट इस साइड्स को सोल्व करते हैं। ये जो हमारे पास है सेकंड पार्ट, तो इस पार्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है। इस माइनस को आपने इग्नोर नहीं करना। -4 - y इक्वल लिखना है 3 के, यहाँ पर माइनस आएगा, -4 - y। अब ये जो माइनस है, सबसे पहले इस माइनस को हम जो है वो सोल्व करते हैं। इस माइनस को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये -4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +y हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा हमारे पास एज इट। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इस साइड पर रहेगा, -4 इधर जो है हमारे पास वो माइनस की वैल्यू है, उस साइड पर जाकर ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और y का आंसर 7 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।